अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस नंबर 29 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम खुफिया तौर पर इस्लाम की तबलीग के बारे में देखेंगे। सूरत या अय्युहल मुद्दस्सिर के नाजिल होने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। फिर मुसलसल वही नाजिल होने लगी। उस सूरत के नज़ूल से आपकी रिसालत की इब्तिदा हुई थी। बस रिसालत आपकी नबूवत के बाद शुरू हुई। रिसालत की इब्तिदाई 3 साल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पेचीदा तौर पर इस्लाम की तरफ बुलाते रहे, क्योंकि उस वक्त तक आपको खुलम खुला दावत तबलीग का हुक्म न हुआ था। हत्ता कि फिर इलानिया दावत का हुक्म मिल गया। इब्तिदान जो लोग इस्लाम लाए वो जब नमाज पढ़ना चाहते तो किसी घाटी में जाकर नमाज अदा करते, ताकि अपनी नमाज मुशरिकीन से पोशीदा रखें। एक रोज मुशरिकों की एक जमात को इत्तला मिली कि हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ मुसलमानों को साथ लेकर एक घाटी में नमाज पढ़ रहे हैं। उन मुशरिकीन को ये अमर बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने उस जमात को उस अमर पर बुरा भला कहा और मुसलमानों से लड़ने लगे। बस हजरत साद ने उनमें से एक शख्स पर वार करके उन्हें जख्मी कर दिया और ये पहला खून था जो इस्लाम में बहाया गया। उसके बाद से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा दारे अरकम में जाकर खुफिया तौर पर अपनी नमाज और इबादत के फराइज अदा करने लगे, हत्ता कि हक ताला ने दीन के इजहार का हुक्म सादिर फरमा दिया। दारे अरकम हजरत अरकम बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान था, जो पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं। ये मकान मकाम सफ़ा में वाक़ है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबलीग की बिना पर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा बिन रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह मुशर्रफ बासलाम हुए। जब इन हजरात ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत को कबूल कर लिया तो आप उन सबको लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। बस ये हजरात मुशर्रफ बासलाम हुए और उन्होंने नमाज अदा की। जरूरी मालूम होता है कि हम उनकी अज़मत व शान की बिना पर यहाँ उनका मुख्तसर सा जिक्र करते जाएं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हैं। उन्होंने पहले हबशा की तरफ फिर मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। उनका लक़ब ज़ुल्नुरैन है, क्योंकि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी वफ़ात के बाद हजरत उम्मे कुलसूम से अक़द फरमाया। उनकी पैदाइश वाक़ई फ़ील के 6ठे साल हुई और बरोज़ जुमा बातरीक 18 ज़िलहज 35 हिजरी में शहीद कर दिए गए। उस वक्त आपकी उम्र 82 साल थी। आपका ज़माने खिलाफत 12 साल रहा। आपके दौर में कसीर ग़ज़वात और कसीर फतवाहत हुई। चनाचा इस्कंदरत, साबूर, अफ्रीका, कब्रस, अस्तखर का आखिरी हिस्सा, फारिस का पहला हिस्सा, फिर खूज़ो फारिस का आखिरी हिस्सा, फिर तब्रिस्तान, करमान, समंदरी जज़ायर, फिर मरीके बाद दीगर फतह होते चले गए। आप हसीनो जमील शख्स थे। आपका चेहरा शगुफ्ता, नाको नक्शा नाजुक था, दाढ़ी घनी थी, सरो जिस्म पर बाल बकसरत थे। कुरैश में बहुत हर दिल अजीज थे। फिर हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी वालदा थी। इस तरह आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई और हजरत खदीजा बिन्त खुलीद रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजा मुतहर्रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे होते थे। इस्लाम कबूल करने के वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाद खिलाफत की नामजदगी के लिए जिन 6 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस शूरा मुनक्किद फरमाई थी और मनसब खिलाफत को उन्हीं में दायर फरमाया था, उनमें एक ये भी थे हजरत उस्मान, अली तला, ज़ैर, साद, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले हबशा फिर मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी। वो पहले शख्स थे जिन्होंने खुदा की राह में जिहाद के लिए तलवार उठाई थी। वो ग़ज़वात बदर, ओहद, खंदक, हुदैबिया, खैबर, फतह मक्का, मुहासरा ताइफ और तमाम ग़ज़वात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। फिर जंग यरमुक और फतह मिस्र में भी शरीक हुए। उनका रंग गंदमी, कद मियाना, जिस्म मुअत्तदिल और दाढ़ी बल्कि थी। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग जमल में लड़ाई तर्क करके वापस हो रहे थे कि राह में फसादो गुफा आराई करने वाले एक गिरोह ने आपको जा पकड़ा और बसरा के इलाके में वादी सबा में आपको शहीद कर डाला। वहीं आपकी कब्र मुबारक है। आप माह जमादुल अव्वल 36 हिजरी में शहीद कर दिए गए। उस वक्त आपकी उम्र 66 या 63 साल थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारुल अरकम में पनाह गज़ीनी से कबल और वाक़ई फ़ील के 10 साल बाद आपकी विलादत हुई। आपका शुमार उन अशरा मुबशरा में है जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। नेज़ आप उन 6 सहाबा के मजलिस शूरा के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन थे जिन्हें हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत का अहल करार दिया था। आपने पहले हबशा फिर मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। आप ग़ज़वात बदर, ओहद, खंदक, बैत रज़वान और तमाम ग़ज़वात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक जहाद रहे। ग़ज़वाए ओहद में आपको 21 ज़ख्म लगे, पैर में भी कारी ज़ख्म लगा। नेज़ आपके सामने के 2 दांत टूट गए थे। आप राह खुदा में बहुत दिल खोल कर खर्च करते थे। आपने एक मरतबा एक दिन में 31 गुलाम खरीद कर आजाद कर दिए थे। आपका रंग सुर्ख सफेद था। खूबसूरत और शगुफ्ता चेहरा और नाजुक कदोखाल रखते थे। आंखें बड़ी थी, पलक लंबे और बहुत बाल वाले थे। नाक सुतवा और बुलंद थी। सर पर घने बाल थे। हथेलियां गदाज, उंगलियां मोटी थी। 32 हिजरी में बाउम्र 76 साल इंतकाल फरमाया और जन्नत बकी में दफन किए गए। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने के वक्त आपकी उम्र 19 साल थी। आप अशरा मुबशरा और खिलाफत के लिए मुतय्यन 6 अरकान मजलिस शूरा में एक से थे। आप पहले शख्स थे जिन्होंने खुदा की राह में पहला तीर दुश्मन पर
फेंका और पहले खून बहाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से कबल आप मदीना की तरफ हिजरत फरमा गए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा गज़वात बदर, ओहद, खंदक और सब गज़वात में शरीक हुए। ये इस्लामी शहसवार के लक़ब से मशहूर थे। ये ओहद के दिन बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। ये मुस्तजाबुद दावत थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो इस्लामी लश्कर फारिस पर हमले के लिए भेजा था, उन्हें उनका सिपहसालार मुकर्रर फरमाया था। उस लश्कर के सिपहसालार थे जिसने फारसियों को कादसिया और जलूला के मैदान में शिकस्त दी और उनका माले गनीमत लूट लिया था। उन्होंने ही कसरा के शहर फतह किए। उन्होंने ही कोफा के बिना डली। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें इराक का गवर्नर मुकर्रर किया था। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गज़वा ओहद के दिन दुश्मन पर 1000 तीर फेंके थे। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए तो हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु फितना फसाद की वजह से गोशा नशीन हो गए थे और बाद की जंगों में हिस्सा नहीं लिया था। मदीने से 10 मील दूर मकाम हकीक में 55 हिजरी में अपने मकान में वफात पाई और जन्नतुल बकी में दफन हुए। आपका रंग गंदमी, कद लंबा और सर बड़ा था। तलहा बिन उबैदुल्लाह उनका शुमार अशरा मुबशरा में था। नेज़ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतय्यन करदा 6 सहाबाए शूरा में से एक थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब तलहा खैर और तलहा जूद रखा था। आप मुहाजिरीन अव्वलीन में से थे। ग़ज़वा बदर में शरीक न थे। ग़ज़वा ओहद और बाद के ग़ज़वात में शरीक थे। 10 जमादुल अव्वल 36 हिजरी को जंग जमल में शहीद कर दिए गए। उस वक्त आपकी उम्र 68 साल थी। बसरा में आपकी कब्र मशहूर है जो ज़ियारत गाहे नाम है और ज़ायरीन इससे बरकत हासिल करते हैं। ये उन 5 अकाबिर सहाबा का मुख्तसर तज़किरा है जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत पर मुशर्रफ बाइस्लाम हुए। ये वो मशहूर शख्सियतें हैं जिनके अमाल जलीला की बिना पर इस्लाम में उनका गलगला बुलंद हुआ। उनके बाद ये हज़रत इस्लाम लाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह बिन हिलाल बिन अबीब बिन सनबा बिन हारिस बिन फहर था। अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबी अरकम, उस्मान बिन मज़ून, उनके 2 बरादरान कदामा और अब्दुल्लाह फरजंदाने मंजून, उबैद बिन हारिस, सईद बिन जैद, उनकी अहलिया फातिमा बिनते खत्ताब, इस्मा बिनते अबी बकर, आयशा बिनते अबी बकर और वो उस वक्त कमसिन थी। नबी ज़हरा के हलीफ खबाब बिन अरत, साद बिन अबी वक्कास के भाई उमैर बिन अबी वक्कास, अब्दुल्लाह बिन मसूद, मसूद बिन कारी, उन्हीं को मसूद बिन रबिया भी कहा जाता है, सलीत बिन अम्र, उनके भाई हातिब बिन अम्र, अयाश बिन अबी रबिया बिन मुगैरा, उनकी जोजा इसमें बिनते सलामा, उनैस बिन हज़ैफा बिन कैस, आमिर बिन रबिया, अब्दुल्लाह बिन जैश, उनके भाई अबू अहमद बिन जैश, जाफर बिन अबी तालिब, उनके जोजा इसमें बिनते उमैस, हातिब बिन हारिस वगैरह। आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। हमारी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।